फिर यहाँ पे हम ये दो मल्टीपल जो है रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है, वन इज़ द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एक है मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग। अब बोथ फिगर्स में जो है थोड़ा सा जो डिफरेंस है, फिगर शोज़ लेआउट ऑफ द डिस्क यूजिंग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। डिस्क इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ पाई शेप्ड सेक्टर्स into a series of concentric tracks। इसके बारे में बताएं। concentric trace है वो पाई शेप्स जो है हमारे पाई शेप सेक्टर्स, ठीक है, जो कि हर एक सेक्टर जो है, जो इनर सेक्टर है, जो आउटर सेक्टर्स है, मतलब इस लिहाज से वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करें, मगर इसकी जो रिकॉर्डिंग डेंसिटी वो सेम होगी। रिकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ इनर ट्रैक एंड आउटर ट्रैक्स आर सेम। The advantages of constant angular velocity is that the individual block of the data can be directly addressed by the track and sector, ठीक है, and to move the head from the its current location to a specific address पे जाके जहाँ पे वो लोकेशन, मतलब ये पूरा मूव होगा जहाँ पे जिस लोकेशन से हमने डेटा रीड करना है या राइट, जहाँ पे राइट करना है तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा, और जो रीड राइट हेड है वहाँ पे अपना वो काम परफॉर्म कर लेगा। द डिसएडवांटेज ऑफ द CAV इज़ दैट द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द लॉन्ग आउटर ट्रैक इज़ द ओनली सेम एज दैट कैन स्टोर्ड इन द शॉर्टर ट्रैक। अब यहाँ पे इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो रिकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ आउटर ट्रैक है, विच इज़ have the maximum area, and the recording density of the inner track, it have the same recording density, या वो inner track है या outer track है या inner sector है या outer sector है, ठीक है। अब मगर in this case the multiple zone recording, यहाँ पे जो है inner tracks और outer tracks में, हालांकि outer track जो है इस कंपेयर टू ज़्यादा इसका एरिया है तो उसके ट्रैक्स ज़्यादा है, inner track जो है एरिया कम है तो उस पर सेक्टर्स कम है, ठीक है, और आउटर ट्रैक पे सेक्टर ज़्यादा है। मतलब ये है कि इनर और आउटर सेक्टर्स जो हैं इसकी जो कैपेसिटी है, सेविंग से कैपेसिटी भी ज़्यादा है, मगर वो सेक्टर का जो एक्चुअल साइज़ है वो भी सेम है, ठीक है। सो the only disadvantage is this: the recording density of inner track or sector is same as that of the outer track, because the density in bits per linear inch increases in the moving from the outermost track to the innermost track, ठीक है। वही जो है डेंसिटी इनर ट्रैक में ज़्यादा है और आउटर ट्रैक में जो है डेंसिटी कम है ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी in a straightforward constant angular system is limited by the maximum recording density that can be achieved to the innermost track. To increase the density, modern disk system use the technique known as the multiple zone recording. अब डेंसिटी, अब यहाँ पे जो है मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग में तो उसमें जो है सब सेक्टर्स पे डेंसिटी, रिकॉर्डिंग डेंसिटी सेम है। यहाँ पे तो ये है कि स्मॉल ट्रैक्स पे और आउटर जो इनर स्मॉल ट्रैक्स है और आउटर जो लॉन्ग ट्रैक्स है उसकी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी सेम है, तो इनर ट्रैक पे जो है ज़्यादा डेंस कैपेसिटी है, ज़्यादा पर डेटा उसमें ज़्यादा उसमें कॉपी हो सकता है, ठीक है। इन विच द सरफेस डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक जोन्स 16 इन द टिपिकल, ठीक है, 16 डिफरेंट, इसका टिपिकल साइज का 16 है, विच इज़ विद इन अ जोन द नंबर ऑफ बिट्स पर ट्रैक इज़ कांस्टेंट। अभी इसमें ये नंबर ऑफ पर ट्रैक जो जोन है ये कांस्टेंट, मीन कि यहाँ पे जो ये सेक्टर है तो आउटर सेक्टर और इनर सेक्टर जो हैं इसकी जो है स्पेस सेम है, चाहे वो इनर है या आउटर है, मगर सिर्फ इनर ट्रैक पे हमारे पास सेक्टर्स की तादाद कम है क्योंकि उसका एरिया एज़ कम्पेयर टू द आउटर ट्रैक कम है। सही है, तो दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड द मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग। अब ये फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सेक्टर्स एंड ट्रैक्स। दिस इज़ द फुल सेक्टर, ठीक है, सेक्टर नंबर 0, 1 एंड 2 एंड अप टू सो ऑन, जितने भी सेक्टर्स हैं
जिस तरह हमने ये ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो कि ट्रैक्स में, मतलब विद इन वन ट्रैक देयर आर अराउंड अबाउट हंड्रेड्स ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। तो ये जिस तरह ये फिज़िकल सेक्टर 1 है, मतलब इंटरनली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म का होता है, जिस तरह हम ये ऊपर ये सेक्टर जो स्मॉल पोर्शंस देख रहे थे। तो ये यहाँ पे जो है एक्चुअली इस तरह फिज़िकल सेक्टर 0, फिज़िकल सेक्टर 1 एंड सो ऑन, जितने भी सेक्टर्स हैं इसकी अपनी अपनी नंबरिंग है और 0 से ये स्टार्ट होगा। पर ये है कि यहाँ पे जो है गैप है, आईडी फील्ड है, ये गैप्स डेटा फील्ड, ये डिफरेंट। तो जिस तरह ये एक पोर्शन विद इन दैट सेक्टर जो सिंगल एक स्मॉल, जिस तरह ये कितने फर्दर कितने उसमें डिवाइड है, ये गैप्स तो जिस तरह मैंने डिस्कस किया है ना कि हर एक सेक्टर के दरमियान, हर एक सेक्टर और हर एक ट्रैक के दरमियान एक रिकॉर्ड गैप है जहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है। और वो क्यों इस तरह होना चाहिए वो भी मैंने आपको रीज़न पिछली वीडियो में बता दिया था। सो दिस इज़ द फील्ड आईडी एंड दिस इज़ द गैप एंड देन अगेन, ठीक है। ये सारा इसमें फिर ये जो एक सेक्टर है उसका जो ये अंदर का जो पूरा पोर्शन है, फिर इसमें फर्दर इसको फर्दर पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सिंक्रोनस बाइट, ट्रैक नंबर, हेड नंबर, सेक्टर नंबर एंड सीआरसी। वी विल डिस्कस द सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है, बिकॉज इट्स मूव इन द साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। तो ये जिस तरह ये एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है ना, ठीक है। तो दिस इज विल डिफाइन द cyclic redundancy, how in which speed they are actually rotating, ठीक है। and this is the next data, this is the data or information about the next sector and so on. So the major characteristics that differentiate among the various types of magnetic disk are fixed, rare or movable heads। अब fix होते हैं या मूवेबल। अब फिक्स हेड बहुत कम होते हैं, रेयर है, और मूवेबल हेड्स बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी आजकल एग्जांपल्स हम जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं, रिमूवेबल और फिक्स, ठीक है। सिंगल और डबल, यूजुअली जो है साइडेड, डबल साइडेड होते हैं या सिंगल साइडेड होते हैं, मगर डबल ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। सिंगल और मल्टीपल प्लेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हेड मैकेनिज़्म, ये भी हमने डिस्कस किया है कि रीड राइट हेड मस्ट होता है, ठीक है। हेड मैकेनिज़्म विल बी involved, okay. First, the head may be either to fix or movable with respect to the radial direction of the platter. Radial direction mean जो in the form of ये angular velocity पे ये move कर रहा होता है, ठीक है। In the fixed head disk there is one रीड राइट हेड पर ट्रैक, ठीक है। ऑल द, ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन मैं बता रही हूँ, मतलब इसमें ऐसा कोई समझाने की वो नहीं है। ऑल द हेड्स आर माउंटेड ऑन द रिजिड आर्म दैट एक्सटेंड अक्रॉस द ट्रैक। सच सिस्टम आर रेयर टुडे। इन अ मूवेबल हेड डिस्क देयर इज ओनली वन रीड राइट हेड। अगेन द हेड इज माउंटेड ऑन द आर्म बिकॉज द हेड मस्ट बी एबल टू बी पोजीशन अबाउट द एनी ट्रैक। हर एक ट्रैक पे हर एक हेड की जो पोजीशन है, मतलब वो जो हेड वो असल में वो ट्रैक्स तो मूव कर रहे हैं और हेड जो है वो स्टेशनरी है, ठीक है। तो जहाँ पे डेटा जहाँ पे हमने राइट करना है, जहाँ से रीड करना, तो वहाँ पे वो जो स्टॉप हो जाएगा हमारा जो डिस्क है, और वहाँ से वो डेटा जो ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, वो रीड हो रहा है या राइट हो रहा है। द आर्म कैन बी एक्सटेंडेड आर रिट्रैक्टेड फ्रॉम फॉर दिस पर्पज़, ठीक है। यहाँ पे फिर है नॉन रिमूवेबल डिस्क्स भी है, रिमूवेबल डिस्क्स भी हैं, ठीक है। साइडेड, डबल साइडेड, सिंगल साइडेड, हर एक की फिर जो है फ्लॉपी डिस्क्स की भी एग्जांपल है। तो नॉन रिमूवेबल डिस्क्स के बारे में भी आपको पता है। तो जिस तरह हमारे पास ये मैग्नेटिक डिस्क है, तो ऑलरेडी इसमें जो है ये हार्ड डिस्क में एम्बेडेड होता है, पूरा उसमें होता है। और जो हमारे पास जो होते हैं कम्पैक्ट डिस्क्स होती हैं, तो उसमें भी रिकॉर्डिंग का सेम तरीका होता है, मगर उसमें रिकॉर्डिंग सिंगल साइडेड होता है, डबल साइडेड नहीं होता, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास डिवाइस कौन सा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कि तो किसी में ये डबल साइडेड रिकॉर्डिंग है और किसी में ये सिंगल साइडेड रिकॉर्डिंग हो रही होती है। मीन डबल साइडेड के उसके दोनों प्लेट्स के दोनों साइड्स पे, और अगर सिंगल साइडेड तो वो एक साइड पे, जिस तरह आप लोगों ने मैग्नेटिक ये कम्पैक्ट डिस्क हो गया या डीवीडीज़ हो गई, तो उसके एक साइड पे रिकॉर्डिंग होती है, दूसरी साइड पे रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो वही एक साइड रीड हो रहा होता है, बोथ साइड्स रीड नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिसमें ये डिफरेंट वे से डिफरेंट रिकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से हो रही होती है।